In the previous video, we have completed the structure of nephron. And now in this video, we are going to learn the process of urine formation. How urine is produced in our body. हमारे body में urine कैसे produce होती है. So that is the discussion of this video. तो इसका first point and last result मैं आपको बोलता हूँ कि adult healthy individual can produce 1 to 1.5 liter urine per day. कितना फाइनल एम आपको बोल रहा मैं आपको बोल रहा हूँ कि दैट इज द फाइनल एम ऑफ द फिल्ट्रेशन ऑफ द ह्यूमन किडनी. क्या है? रिलीज ऑफ और प्रोड्यूस द 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे. एंड उसमें से और थ्रू यूरिन 25 to 30 gram of urea is released per day. क्या होगा? Per day. So very clear. क्या क्लियर है कि ह्यूमन नॉर्मल healthy human can produce 1 to 1.5 liters of urine per day, and through that urine he excretes 25 to 30 gram of urea per day as a nitrogenous waste, and that is the important thing. अब ये कैसे होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है? दैट इज द यूरिन फॉर्मेशन. अब जो यूरिन फॉर्मेशन होता है दैट इन्वॉल्व्स थ्री प्रोसेसेस. कौन से? नंबर वन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. कौन सा? ग्लोमेरुलर filtration. That is the first process which is involved in the urine formation. Second process is reabsorption. Second is reabsorption. And third process which involved in urine formation is secretion. Right? So these are the three processes. क्या कहा मैंने कि the mechanism of urine formation in human being involves the three processes. Number one, glomerular filtration जिसे हम कहते हैं ultrafiltration. Second one is reabsorption and third one is secretion. So यहाँ पर मैंने three processes यहाँ पर लिखी है. Right? Then हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पता है. यहाँ पे डायग्राम है नेफ्रॉन की. दिस इज afferent arteriole, this is glomerulus, and this is efferent arteriole. Glomerulus and Bowman's capsule produce the Malpighian body or renal corpuscles. Then Malpighian body open होती है first PCT, then PCT open it into the loop of Henle, and loop of Henle open it into another Huygens coil, that is the DCT, and DCT open it into the collecting duct. These structures हमने previous video में learn किए. That is the structure of the nephron. अब देखिए ये लर्न करने से पहले वन पॉइंट कह रहा हूं कि ये जो इफरंट आर्टेरियोल है, इफरंट आर्टेरियोल क्या करती है? इफरंट आर्टेरियोल जो ग्लोमेरुलस से ब्लड कैरी करती है, इट फॉर्म्स द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज. क्या करती है? इट फॉर्म द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज. ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क बनाती है. कहां पे? रेनल ट्यूब्यूल में. रेनल ट्यूब्यूल पे ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क बनाती है. कौन? इफरंट आर्टेरियोल. उसमें से अब माइन्यूट वेसल बाहर निकलती है, and that minute vessel runs parallel. That minute vessel runs parallel to the loop of Henle. इसको क्या करती है? पैरेलल जाती है. एक वेसल नेटवर्क से नेटवर्क बनाया, उसे कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज. पेरीट्यूबुलर capillaries क्या है? This is the network of the efferent arterioles around the renal tubule. Peritubular capillaries, right? And इस नेटवर्क से वन माइन्यूट वेसल, और माइन्यूट वेसल एक छोटी सी माइन्यूट वेसल्स runs parallel to the loop of Henle. Minute vessel runs parallel. कैसी? Runs parallel to the loop of Henle, and उसे कहते हैं वैसा रेक्टा. क्या कहते हैं? वैसा रेक्टा.
तो वैसारेक्टाइज रिड्यूस होती है, अपसेट होते हैं इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये तो सबसे पहले याद रखो, दैट इज द पॉइंट। अब देखो, वी रिटर्न बैक टू अवर पॉइंट। वो बच्चे वो छूट गया था ड्यूरिंग व्हाइल लर्निंग द स्ट्रक्चर, इसलिए उसको थोड़ा सा रिवाइज किया। तो यूरिन फॉर्मेशन में मैंने क्या कहा कि हेल्दी ह्यूमन कैन प्रोड्यूस 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन पर डे। उसमें से द ह्यूमन कैन रिलीज कितना 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया पर डे। दूसरा पॉइंट कहा कि यूरिन फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म हमारे बॉडी में होता है, इट इन्वॉल्व्स थ्री प्रोसेसेस। कौन से? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। तो उसमें से फर्स्ट लर्न करेंगे, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, कैसे कैरी आउट करते हैं ग्लोमेरुलर filtration? Glomerular filtration is also called as ultrafiltration. What it is? It is also called as ultrafiltration. माइन्यूट लेवल का फिल्ट्रेशन होता है, इसको कहते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन, राइट? अब एक पॉइंट यहां पे आपको बोलना कि ऑन एन एवरेज ह्यूमन किडनी filter 1100 to 1200 ml of blood per minute. कितना? On an average, on an average कितना? 1100 to 1200 ml of blood is filtered by kidney per minute. कितना? On an average 1100 to 1200 ml of blood is filtered by kidney per minute. मतलब यहाँ से, that is the way blood यहाँ से फ्लो होता है, इतना 1100 to 1200 ग्लोमेरुलर से पास होता है, और यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है बिकॉज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ब्लड प्रेशर, यहाँ पे इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर कम है, इसलिए देयर इज द जनरेशन ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है। कहाँ? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ब्लड प्रेशर। ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज है, टफ कैपिलरीज है, उसमें ब्लड प्रेशर जनरेट होता है, प्रेशर जनरेट होता है, उसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर। इससे क्या होता है? इतना एवरेज, इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर कम है, तो जनरेट फिल्ट्रेशन कैसे कैरी आउट होता है? फिल्ट्रेशन इज कैरीड आउट बिकॉज ऑफ द सेकंड पॉइंट। कौन सा? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ब्लड प्रेशर क्या है? देखो, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलर में जो कैपिलरीज है उसका जो ब्लड प्रेशर है, दिस कॉजेज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। क्या करता है ये? इट कॉजेज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। क्या करता है? इट कॉजेज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू थ्री लेयर्स, कौन से थ्री लेयर्स? तो नंबर 1, ब्लड यहां से जाता है, डायमीटर एफरेंट आर्टेरियल, फिर कैपिलरीज, और फिर यहाँ पे डायमीटर कम है, इसलिए यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर जनरेट होता है, और यहाँ से ब्लड एंटर इट इनटू द लुमेन ऑफ द बोमन्स कैप्सूल। इसे क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज लुमेन ऑफ बोमन्स कैप्सूल। इसे क्या कहते हैं? लुमेन ऑफ बोमन्स जनरेट होता है। वहां से कितना जाता है? यहाँ से ब्लड कितना जाएगा? 1100 to 1200 ऑन एन एवरेज, दैट इज द रेट। उसमें से कुछ ब्लड अंदर जाता है, बाकी का निकल जाता है, राइट? तो ये जो होता है, दिस फिल्ट्रेशन इज कैरीड आउट, जिसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज कैरीड आल्सो कहते हैं। क्यों कहते हैं कि दिस फिल्ट्रेशन इज कैरीड, दिस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इज कैरीड थ्रू द थ्री लेयर्स। कौन से? कैपिलरीज, एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरीज,
कौन से 3 लेयर्स। फर्स्ट एंडोथेलियम, किसकी? एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरीज फर्स्ट। सेकेंड लेयर, इन बिटवीन देयर इज अ गैप, यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है, ये ब्लू डॉट आ रहे हैं। दिस इज द स्पेस बिटवीन द कैपिलरीज एंड बोमन कैप्सूल, एंड दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, right? It is basement membrane. And third, Bowman's capsule, that is epithelium of Bowman's capsule. Epithelium of Bowman's capsule. Epithelium of Bowman's capsule. Clear? So these form the 3 layers, and उससे filtration of the blood होता है, and इसलिए उसको कहते हैं ultrafiltration. Means kidney on an average कितना 1100 to 1200 blood can filtered per minute, right? कैसे? Through 3 layers. कौन से? Endothelium of capillaries, basement membrane, and epithelium of Bowman's capsule. Epithelium of Bowman capsule वो यहाँ पे निकाला हुआ है. This is Bowman capsule. Right? And this is glomerulus. This is glomerulus. अब ये जो ग्लोमेरुलस की ये जो है, दिस इज एंडोथेलियम, एंड जो दो एंडोथेलियम सेल के बीच में भी गैप है, पोर्स है, वहां से ब्लड अंदर आता है. दिस इज, ये जो है, दिस स्पेस, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड जो एपिथेलियम है, दैट एपिथेलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल. और बोमन्स कैप्सूल के एपिथेलियम कैसे है? तो इट इज लाइक ऐसे सेल, एंड व्हिच हैव द फूड लाइक ऐसे, and then this is the epithelium of Bowman's capsule, and in between there is a pore. यहाँ पे pore है, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं इसको. One gap, second, then there is a gap. So these are porocytes, and in between there is a gap. उसे कहते हैं sleep pore. So epithelium of Bowman's capsule कैसे है? कौन से है epithelium में? Podocyte. Site मतलब से, and these podocyte कैसे हैं? तो like that. One podocyte, second podocyte. Podo means food के जैसा पोजीशन, and यहाँ पे there is the presence of pore, and उसे कहते हैं slit pore. उसे कहते हैं slit pore. Through that blood enters, and this is what we call it as a ultrafiltration, because filtration of the blood takes place through 3 layers, right? इसलिए उसे कहते हैं हम ultrafiltration, right? Like that. So endothelium of capillaries, this, यहाँ पे फिर से उसका अलग डायग्राम बना सकते हैं. This is endothelium of capillaries, right? And there is a space, there is a gap, blood वहां से लीक होगा, लीक चला जाएगा. Then there is a basement membrane. ये क्या है? These are the basement membrane. And basement membrane के बाद क्या है? तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद एक बोमन्स कैप्सूल है, एंड बोमन कैप्सूल कैसे है? तो बोमन कैप्सूल्स आर पोरोसाइट, एंड दे हैव द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एंड इन बिटवीन दे हैव द स्पेस, एंड दीज आर, ये जो है, दीज आर पोरोसाइट्स. दिस इज पोरोसाइट्स, एंड इन बिटवीन देयर इज अ गैप, एंड दिस इज स्लिट, एंड देन दिस इज द लुमेन. ये क्या है? दिस इज द लुमेन. सो दिस इज filtration of the blood through 3 layers, and इसलिए उसको क्या कहते हैं? इसलिए उसको we call it as a ultrafiltration. अब देखो, यहां से जितना ब्लड जाएगा,
This is the plasma. Almost all the constituents of the plasma enter it into the lumen except proteins. And through these three layer, इसलिए उसे कहते हैं अल्ट्रा, मतलब प्लाज्मा का पूरा प्लाज्मा एंटर इनटू द lumen of the Bowman's capsule except proteins. Proteins नहीं जाते, right? And therefore हम क्या कहते हैं? We called it as a अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अब इसके बाद आगे का 3 years होने के बाद तो नेक्स्ट वन इज कि देयर इज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, एंड दैट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है एंड दैट इज फिक्स्ड इन एन इंडिविजुअल. कौन सा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. यहां पे लिखता हूं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन rate, and in short it is called as GFR. क्या कहते हैं? GFR, glomerular filtration rate. अब glomerular filtration rate क्या है? That is the amount of filtrate formed by kidney per minute. यहाँ से इतना ब्लड जाता है, उसमें से कुछ ब्लड अंदर आता है बोमन्स कैप्सूल के लुमेन में, जितना आता है फिर इसके बाद यहाँ आने के बाद वी कॉल इट एज अ नेफ्रिक फिल्ट्रेट. हम उसको प्लाज्मा नहीं कहते हैं बिकॉज टोटल प्लाज्मा होता है एक्सेप्ट प्रोटीन, बट उसे हम कहते हैं जब यहाँ आता है तो हम उसे कहते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट. क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज अ नेफ्रिक फिल्ट्रेट. अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या कहा मैंने? द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी पर मिनट. यहाँ कितना आता है, इसलिए यहाँ पे लिखूंगा अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी, फॉर्म बाय किडनी कितने टाइम में? फॉर्म बाय किडनी पर मिनट, और उसे कहते हैं GFR. यहाँ से 1100 टू 1200 ब्लड यहाँ से पास होता है अफ्रेंट आर्टेरियोल से ग्लोमेरुलस में जाता है. कितना? इतना. उससे बोमस कैप्सूल में कितना आता है? जब वो बोमस कैप्सूल में आएगा तो उसे हम प्लाज्मा नहीं कहेंगे, वी कॉल्ड इट एज अ नेफ्रिक फिल्ट्रेट. उसे क्या कहते हैं? नेफ्रिक फिल्ट्रेट. कितना? तो दैट इज द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी पर मिनट इज GFR, एंड GFR और हेल्दी ह्यूमन, एडल्ट हेल्दी ह्यूमन में GFR कितना होना है? GFR दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज 175 ml per minute. कितना है? The normal adult healthy human GFR कितना है? 125 ml per minute, right? Per minute. उस हिसाब से अगर जाओगे तो कितना होगा? उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा? 180 लीटर पर डे. 180 लीटर पर डे यूरिन अगर प्रोड्यूस होगा तो वी हैव टू रिमेन कंटिन्यूअसली इन बाथरूम, बट वैसा नहीं होता है. ओनली 1 to 1.5 लीटर पर डे यूरिन रिलीज होता है, एंड उस यूरिन से 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया निकल जाता है. दैट इज बिकॉज ऑफ द सेकंड प्रोसेस, रीअब्सॉर्प्शन. वो बाद में नहीं. तो ये GFR है, राइट? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है? 125 ml पर मिनट. ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मेंटेन करना किडनी के लिए इंपॉर्टेंट है. That should be 125 ml per minute. So kidney have inbuilt mechanism. That is another important. Our kidney जो होती है, these have inbuilt mechanism to maintain the standard normal glomerular filtration rate, that is 125 ml per minute. तो देखो, kidney has inbuilt मतलब उसके अंदर अपने आप किडनी हैज इनबिल्ट मैकेनिज्म. किसके लिए? फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट.
उसके अंदर अपना अपना एक मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम ज्यादा होता है तो वो मेंटेन करता है। सो किडनी हैज इनबिल्ट मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, राइट। तो कौन करता है? तो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ juxtaglomerular apparatus। क्या है? There is a presence of juxtaglomerular apparatus। यहाँ पे लिखता हूँ juxtaglomerular juxtaglomerular apparatus, juxtaglomerular apparatus। और juxtaglomerular apparatus क्या है? तो juxtaglomerular apparatus जो किडनी में इनबिल्ट मैकेनिज्म है, उससे किडनी क्या करते हैं? रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है? 125 ml पर मिनट। juxtaglomerular सेल क्या है? apparatus क्या है? it is a sensitive area। क्या है? it is a sensitive region formed by, it is a sensitive region formed by two DCT, that is distal convoluted tubule, and afferent arteriole and afferent arteriole at the point of their contact, at the point of their contact, at the point of their contact। इसका मतलब क्या है? juxtaglomerular सेल क्या है? तो juxtaglomerular सेल इज द सेंसिटिव रीजन। कहाँ कैसे प्रोड्यूस होता है? फॉर्म बाय द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड अफरेंट आर्टेरियोल। कहाँ? इन दोनों के एट द पॉइंट ऑफ देयर कॉन्टैक्ट, जहां वो मिलते हैं, जिस पॉइंट पे वो मिलते हैं उस पॉइंट पे वो फॉर्म द juxtaglomerular apparatus। अब देखो, if there is a fall in GFR, GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में अगर फॉल होता है, कम होता है, लेस देन 125 ml, तो juxtaglomerular apparatus क्या करता है? The juxtaglomerular apparatus में जो juxtaglomerular cells है, juxtaglomerular cells है, वो क्या करते हैं? रिलीज रेनिन, रेनिन को रिलीज करते हैं ब्लड में। एंड जो रेनिन है, दैट रेनिन, ये रेनिन क्या करते हैं? दिस रेनिन स्टिमुलेट, यहाँ लिखो स्टिमुलेट ब्लड फ्लो। देखो एक दूसरे के साथ लिंक है। रेनिन स्टिमुलेट द ब्लड फ्लो, यहाँ से ब्लड फ्लो बढ़ा देगा। एंड अगर ब्लड फ्लो बढ़ता है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो फॉल हो रहा था वो इंक्रीज होगा एंड अप टू द लेवल। So this is what the juxtaglomerular apparatus, juxtaglomerular cells which releases renin against, कब? जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा। क्या करेगा रेनिन? रेनिन इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो अगर बढ़ता है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। So this renin stimulate the blood flow through the afferent arteriole and then जो फॉल हुआ है that increases। and एक बार नॉर्मल आने के बाद ये मैकेनिज्म भी stop। That is what the mechanism of ultrafiltration and regulation of kidney। So कितने हुए? फर्स्ट हुए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ओनली, बचे हैं दो। तो विल डिस्कस द सेकंड। सेकंड कौन सा है? सेकंड इज reabsorption। Second is reabsorption and that is also important, right? Second is reabsorption। अब एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद आपके पास एक कंपैरिजन आया। क्या कंपैरिजन आया? जीएफआर कितना है? 125 ml पर मिनट। उसे अगर दिन भर कैलकुलेट करोगे तो दैट बिकम्स 180 लीटर पर डे, राइट। इतना अगर यूरिन से बाहर जाएगा तो नहीं होगा। आयोनिक बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस सब चेंज हो जाएंगे बॉडी की, राइट। सो दूसरा है रीअब्सॉर्प्शन। बट मैंने क्या कहा? इसमें से
ओनली 1 to 1.5 लीटर, कितना, इसमें से ओनली 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस पर डे। इट मीन्स, ये क्या आपको शो करते हैं, 180 लीटर प्रोड्यूस होता है ये फ्रिक्शन रेट, उसमें से ओनली 1 to 1.5 लीटर रिलीज होता है थ्रू यूरिन। क्या इंडिकेट करता है, इसका अगर हमने कंपैरिजन किया, इसका अगर हमने कंपैरिजन किया तो क्या पता चलता है, पता चलता है 99% रीअब्सॉर्प्शन, 99% रीअब्सॉर्प्शन ऑकर्स होता है बाय रेनल ट्यूब्यूल, बाय रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल मतलब कौन से, पीसीटी, यूकोफेले, डीसीटी। उसमें क्या होता है, वो क्या करते हैं, 99% रीअब्सॉर्प्शन करते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रीअब्सॉर्प्शन। रीअब्सॉर्प्शन में क्या करते हैं, तो रीअब्सॉर्प्शन में दो है, वन इज एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, active reabsorption, and second one is passive reabsorption, active reabsorption and passive reabsorption। अब जो ब्लड में आया है, मेरी अंदर आया है, तो ब्लड में क्या होता है, डाइजेशन का लास्ट पार्ट, ग्लूकोज होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, मिनरल्स होते हैं, दैट शुड नॉट बी थ्रोन आउट, नहीं जाने चाहिए, तो वो फिर से ब्लड में चले जाते हैं, हम उसे कहते हैं रीअब्सॉर्प्शन बाय रेनल ट्यूब्यूल। तो एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, ग्लूकोज, essential nutrients, amino acids, and sodium quantity. This can be actively reabsorbed. Actively मतलब use of energy, use of energy मतलब use of ATP, ATP का यूज होगा, इसलिए उसको कहेंगे ग्लूकोज अमाइनो एसिड एक्टिवली। एंड पैसिव रीअब्सॉर्प्शन किसका होता है, तो पैसिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सब नाइट्रोजनस वेस्ट, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया and water, इनका पैसिव, नो एनर्जी इज यूज्ड। एंड जो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है, दैट टेक्स प्लेस इन द फर्स्ट पार्ट एंड दैट इज इन पीसी, उसे कहते हैं रीअब्सॉर्प्शन। अब ये पूरा मेंटेन करने के लिए जो रेनल ट्यूब्यूल्स हैं, पीसीटी, यूकोफेले, डीसीटी, उनके एपिथेलियल सेल्स है, ट्यूबुलर सेल्स है, दिस ट्यूबुलर सेल सीक्रेट्स हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनियम। तो थर्ड वन इज सिक्रीशन। तो सिक्रीशन में क्या करते हैं, सिक्रीशन में ट्यूबुलर एपिथेलियल, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स, किसके, सेल्स ऑफ रेनल ट्यूब्यूल क्या करते हैं, सीक्रेट्स, क्या सीक्रेट करते हैं, तो सीक्रेट्स वाटर, हाइड्रोजन आयन फर्स्ट, देन पोटेशियम आयन एंड अमोनिया। उससे क्या होता है, मेंटेन द आयोनिक फिट बैलेंस। एंड लास्टली आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस प्रोसेसेस, कौन से, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बाय टीलियर्स, reabsorption by renal tubule, 99% reabsorption by renal tubule, and secretion of hydrogen, potassium and ammonia by the tubular cells of the renal tubule। body fluid volume constant होता है, and only 1 to 1.5 liters of urine प्रोड्यूस होती है पर डे, and उससे 25 to 30 ग्राम of यूरिया एक्सक्रीट होता है। That is the mechanism of urine formation. In the next video, we'll discuss the function of renal tubule.